हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में ये यांग यिनगा को इस बार के बाहर लेकर आता है। ये यांग इसको बताने लगता है कि उस रात मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया था और मैंने सामने तुम्हें यहाँ पर खड़े देखा। मैं कुछ देर यहीं पर खड़ा होकर तुम्हें देखने लगा। यिनगा इससे कहती है कि उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी। ये यांग यिनगा के सामने खड़े होकर इसको बताने लगता है कि ये उस दिन कॉल पर बात करते हुए किस तरह से विंडो पर ड्राइंग कर रही थी। ये यांग को हर चीज डिटेल में याद होती है। ये देखकर यिनगा हंसने लगती है। ये यांग कहता है कि उस टाइम पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम स्नो स्टॉर्म से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। यिनगा कहती कि उस टाइम पर मैं बहुत परेशान थी। अगर तुम वाकई में उस दिन मुझसे ये कहते तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे बारे में अच्छा हो सकता था। ये यांग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। घर आने के बाद ये यांग को जियांगिंग की कॉल आती है, जिसको सुनकर ये यांग एकदम परेशान हो जाता है। अब ये यांग यिनगा के रूम से आकर अपना पासपोर्ट निकालता है। यिनगा से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये यांग कहता है कि मेरे कल कुछ प्लान्स इसी वजह से मुझे हेलसिन वापस जाना होगा, इसीलिए मैं कल तुम्हारी गेम नहीं देख पाऊंगा। यिनगा ने नींद में ही ये यांग से सवाल पूछा होता है, इसलिए ये यांग भी इसको डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यिनगा का मैच स्टार्ट हो जाता है और यिनगा ये मैच भी जीत जाती है। अब लंच के दौरान यिनगा मेंस ग्रुप के बारे में पूछती है तो इसके कोच कहते हैं कि चेन वापस चला गया है। ये सुनकर यिनगा बहुत हैरान होती है। इसके कोच कहते हैं कि डोंगशन सिटी से अब सिर्फ लू ही कंपटीशन के लिए मौजूद है, बाकी सब लोग यहाँ से चले गए हैं और मुझे इसकी वजह नहीं मालूम। ये सुनकर तो यिनगा शॉक हो जाती है। अब ये यांग और चेन एयरप्लेन पर होते हैं। यिनगा इसी बारे में यांग से मैसेज करके पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। यांग कहते हैं क्योंकि मिस्टर ही की डेथ हो गई है और मैं अभी एयरप्लेन में हूँ। ये मैसेज देखकर यिनगा को बहुत दुख होता है। यांग इससे कहता है कि तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो, अब तुमसे चाइना में ही मुलाकात होगी। अब ये यांग यिनगा को अपने कोच के साथ एक पुरानी पिक्चर भेजता है, जिसको देखकर यिनगा रोने लगती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये यांग अपने बिलियर्ड रूम की सफाई कर रहा होता है तो मिस्टर ही जियांगिंग से पूछते हैं कि आजकल के यहाँ पर काफी लेट आता है, क्या तुम्हें मालूम है कि इसको क्या हुआ है, इसकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं चल रहा। तो जियांगिंग कहता है कि ये यांग अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये यांग का एक छोटा भाई है, उसके बारे में भी ये यांग ने मुझे खुद नहीं बताया था। एक दिन मैंने ये यांग को अपने छोटे भाई को किंडरगार्टन छोड़ते हुए देखा था। अगले दिन मिस्टर ही यांग के छोटे भाई शाओदोंग को पिक करने के लिए किंडरगार्टन आ जाते हैं, लेकिन जब तक यांग नहीं आता स्कूल वाले मिस्टर ही को शाओदोंग को लेकर नहीं जाने देते। फिर रात में यांग और शाओदोंग मिस्टर ही के घर पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। शाओदोंग को तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये मिसेस ही से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रोज आ सकता हूँ। तो मिसेस ही कहती है कि हाँ, तुम आ सकते हो यहाँ पर। मिस्टर ही और इनकी वाइफ इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया करते थे। इसके बाद ये यांग प्रैक्टिस कर रहा होता है तो मिस्टर ही पूछते हैं कि आज शाओदोंग नहीं आया। यांग कहता है कि मेरे एक रिलेटिव के कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने शाओदोंग को अडॉप्ट कर लिया है। ये बात सुनकर मिस्टर ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं तो यांग कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी शाओदोंग अभी छोटा है, उसको पेरेंट्स के प्यार की जरूरत है। मिस्टर ही कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे लिए शाओदोंग की टेक केयर कर सकते हैं। यांग कहते हैं कि क्या आप सारी जिंदगी के लिए उसकी टेक केयर कर सकते हैं। मिस्टर ही कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तुम सबकी टेक केयर करता हूँ। मिस्टर ही इस बात पर यांग को डांटने लगते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें बड़ों से मशवरा लेना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकते हो। यही मेमोरीज याद आने की वजह से ही यांग रो रहा होता है। अब यिनगा की मॉम भी मिस्टर ही के घर पर आती हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं मिस्टर ही के चले जाने की वजह से। जब यिनगा की मॉम यहाँ से जा रही होती हैं तो ये यांग और चेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। यिनगा की मॉम यांग से भी अफसोस करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। ये यांग अंदर आते ही मिसेस ही के गले लगकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। मिसेस ही कहती हैं कि तुम अंदर जाकर अपने कोच को देख लो। अब अंदर आकर यांग जब रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा होता है तो यांग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये देखकर यांग का सीनियर्स के पास आकर कहने लगता है कि तुम इतना मत रो, मिस्टर ही ने तुम्हें किसी भी चीज के लिए कभी ब्लेम नहीं किया। लेकिन यांग अपने कोच की पिक्चर को देखकर रो ही जा रहा होता है। अब जियांग और ये यांग साथ में बैठे होते हैं तो जियांग यांग से कहता है कि तुम अपसेट फील कर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे बात करो, प्रिटेंड करो कि मिस्टर ही यहीं पर हैं और आज रात हम तीनों
एक साथ रहेंगे। यियांग कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है। जियांग कहता है कि फिर मैं ही बात करता हूँ। ये यियांग को बताता है कि मिस्टर ही अपनी डेथ से एक दिन पहले मुझसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे हम दोनों के माजी और फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें की। मैंने मिस्टर ही को बताया था कि तुम क्या सोचते हो। मिस्टर ही ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि यियांग तुम ये काम कर लो। यियांग कहता है कि जब मैं क्लब छोड़कर गया था तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था जैसे सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। आज जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। मिस्टर ही ने आज पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया है। यियांग कहता है कि मुझे डर है मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाऊंगा। आज यिनगाओ का फाइनल होता है। लू यिनगाओ को देखकर कहती है कि तुम सही से सो नहीं पाई। तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। लू कहती है कि मैं भी नहीं सो पाई। ये यिनगाओ को बताने लगती है कि डोंगजन सिटी के लिए मिस्टर ही एक टीचर से ज्यादा पेरेंट की हैसियत रखते थे। यिनगाओ इसको हौसला देती है तो लू कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब यिनगाओ और लू का फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है। अभी तक यिनगाओ और लू का स्कोर इक्वल जा रहा होता है। कंपटीशन काफी टफ होता है लेकिन यिनगाओ ये चैंपियनशिप जीत जाती है। अब यिनगाओ की चैंपियनशिप खत्म हो गई होती है तो ये फौरन चाइना वापस जा रही होती है। मेंगशाओदोंग का इसको मैसेज आता है कि जब तुम लैंड कर जाओगी तो मैं तुम्हें मेमोरियल सर्विस ले जाऊंगा। और ये यिनगाओ को बताता है कि आज ये यांग डोंगजन सिटी को टेक ओवर कर लेगा। यिनगाओ इन मैसेजेस को पढ़ लेती है। अब जियांग और यियांग एक जगह पर आते हैं। जियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है। जियांग इसको कहता है कि ये ओल्ड रेस्टोरेंट अब हमारी कैंटीन है। यियांग और जियांग डोंगजन सिटी के बाहर खड़े होते हैं। जियांग इसको कहता है कि जो यहाँ पर हेयर सैलून हुआ करता था अब वो डोंगजन सिटी का डोम बन गया है और इस बिल्डिंग में 2 नए बिलियर्ड रूम्स भी बने हैं। यियांग इस सारी बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि तुमने अपनी सारी यूथ यहाँ पर गुजारी है। जियांग कहता है कि हाँ, जब से मिस्टर ही रिटायर हुए हैं उस दिन के बाद से मैंने अपने काम में एक लम्हे के लिए भी कोताही नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मिस्टर ही ने जिसको चुना है वो क्लब को अच्छे से नहीं चला सकता। जियांग यियांग से कहता है कि तुम अंदर जाओ। अब यियांग क्लब का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। जियांग भी इसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर एक नोटिस लगा होता है कि मिस्टर ही की मेमोरियल सर्विस 29 को 10:30 बजे होगी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।